राम राम सभी को। जय माता दी। दुर्गा कवच। दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले हमें दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में ऐसा कौन सा परम गुप्त कवच है जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला हो और वह अभी तक किसी को बताया न हो। उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले कि हे विपर, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिशास्त्री नव देवी मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से है: पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमंडा, पांचवी संगंध माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धि दात्री। यह 9 देवी है। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा मान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाने पर उसका लड़ाई में संकट में किंचित भी अनिष्ट नहीं हो पाता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराई भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णी गरुड़ पर और श्री माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर तथा विष्णु भगवान के प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ऐश्वरी देवी बैल पर तथा आभूषणों से सुशोभित ब्रह्मे देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार से समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विधि भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही है। वे समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती है और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, केटक, तोमर, परसा, पास, भाला, त्रिशूल, दैत्यों का शरीर वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को धारण करती है। हे देवी महान रौद्र, हे महाघोर पराक्रम वाली, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे देवी बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं को भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी इंद्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिणी दिशा में वाराय देवी, नृत्य कोण में खड्ग धारणी वायुरूणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण दिशा में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारण करने वाली, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से रक्षा करे मेरी। इस प्रकार सब पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दीक्षाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से, अजिता देवी बाईं तरफ और दाहिनी ओर से, अपराजिता देवी धोतिनी चुटिया की, उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधारी माथे की, यशवनी देवी भौमों की, त्रिनेत्रा देवी दोनों भौमों के मध्य स्थान की, नथुनों की रक्षा यमघंटा देवी, आँखों के मध्य शाकिनी देवी, कानों में द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, कर्णमूलों में साकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे होठ की तथा सरस्वती जीवा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, वाणी की सर्वमंगला, भद्रकाली गर्दन की और धनुधरनी पीठ की, कंठ से बाहर नीलगरवा, नल कुबेरे कंठ, नली की, खड़ंग धारणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वरसधारणी रक्षा करे, दंडली दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की, सुलेश्री कोक की कुलेश्री रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर की, पेट की रक्षा करे। नाभि की, ठुड्डी की, कामनी गुहस्थान की, गुहश्री, पूतन कामनी लिंग की तथा महिषवानी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब काम को देने वाली महाबली देवी रक्षा करे। टखनों की नारसिंही, पाँवों की पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, पाँवों की उंगलियों की श्रीधरा देवी, तलुओं की चतुर्वासिनी देवी, दष्ट कराली नखों की, उरव केशनी केशों की, कौमारी रोम छिद्रों की, वागेश्वरी चमड़े की रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वास, मांस, अस्थि और पार्वती देवी, कालरात्रि
हाथों की और मुकेश्वरी, पित्त की पद्म कोश की पद्मावती, सलेमा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नसजाल की और समस्त संधियों की अभिदा देवी रक्षा करे। श्री ब्राह्मणी मेरे सुप्रिय की, श्री क्षत्रिय श्री देवी छाया की, अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा श्री धर्मधारिणी देवी तथा प्राण अपान उयान उदान समान वायु की वरजस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभाना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वराय देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपत्ता देवी मार्ग की, सुमेश्वरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, माँ लक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सभी शतान में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई शतान रक्षा से रह गया हो तो उस शतान के पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए। कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाता है, जिस जिस कार्य की इच्छा करता है, उस कार्य को वह निश्चय पाता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर परम अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच को धारण कर रखा वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और यह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कष्ट देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है, उसे देवी की कला का पाठ को करता है, उसे देवी की कला प्राप्त होती है और वह त्रिलोक में भी विजय प्राप्त कर सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूता विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। शतांबर जगम कित्रादि विषादी तथा समस्त विचारक यंत्र तंत्र मंत्र आदि जो पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुल में उत्पन्न होने वाले रोग शाकनी डाकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले घोर महाबलशालिनी डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरवादिक इस देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से समस्त आपत्तियां नष्ट हो जाती है। इस कवच के धारण करने वाले पुरुष को यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक उस मनुष्य के संतान पुत्र पौत्र आदि पृथ्वी पर बने रहते हैं और जो देवताओं को परम दुर्लभ स्थान है वह देहांत होने का बाद उस पुरुषोत्तम धाम को प्राप्त करती है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ परमानंद को प्राप्त करता है। इति श्री देवी कवचम भाष्य संपूर्ण। बोलो दुर्गा माता की जय। जय श्री राम।